हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे डिफरेंस क्या है अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में। सबसे पहले मीनिंग कवर करते हैं कि अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। अकाउंटिंग के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जितने भी टेक्निक्स इस्तेमाल करती हैं, उन प्रिंसिपल और टेक्निक की नॉलेज होना अकाउंटेंसी के अंदर आता है। क्योंकि अकाउंटिंग करते टाइम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और टेक्निक ध्यान में रखे जाते हैं, जिसके बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, क्या टेक्निक्स हैं, उनको सिस्टमेटिकली नॉलेज होना अकाउंटेंसी के अंदर आता है। ये बताती है कि किस तरीके से प्रिपेयर की जानी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे समराइज़ करनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को और किस इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करनी चाहिए। क्योंकि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, समराइज़ किए जाते हैं, तो उनसे रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए जाते हैं। तो रिजल्ट्स जो आते हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं बाद में, जो पार्टीज़ इंटरेस्टेड होती हैं उन पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट किए जाते हैं जो भी रिजल्ट्स आते हैं। वहीं पे ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच करना, कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद उनकी जांच की जाती है कि कहीं कोई गलती या कोई कमी तो नहीं रहेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ये काम ऑडिटर का होता है। ऑडिटर जांच करता है हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, प्रॉपर तरीके से जांच करने के बाद रिपोर्टिंग देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ये जानना कि क्या प्रॉफिट कमाया गया कंपनी द्वारा या फिर लॉस सफ़र किया गया है। वहीं ऑडिटिंग का मकसद क्या होता है? ऑडिटिंग में जांच की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, चेक किया जाता है कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट बने हैं या नहीं बने, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है क्या वो सही तरीके से बनी है या नहीं बनी है। सर्टिफाई किया जाता है उसके बाद कंपनी को कि क्या जो कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू और फेयर पिक्चर को बताते हैं या नहीं बताते। तो ये ऑडिटिंग के अंदर जांच की जाती है। नेचर के एम्प्लॉयमेंट का, तो यहाँ पे जो अकाउंटेंसी होती है इसमें अकाउंटेंट एक परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जबकि ऑडिटर जो होता है एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, ये एम्प्लॉय नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि हमें ऑडिटिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है और ऑडिटिंग स्टार्ट की जाती है, जिससे वेरिफिकेशन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जा सके। क्वालिफिकेशन अकाउंटेंट के लिए कोई भी ऐसा फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया, जबकि ऑडिटर के लिए सीए क्वालिफाई होना जरूरी है। सीए का मतलब क्या होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटिंग कर सकता है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफाई होनी चाहिए। बिगिनिंग कहाँ से होती है? अकाउंटेंसी की जो शुरुआत होती है, जैसे ही बुक कीपिंग एंड होती है वैसे ही अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाती है, जबकि जो ऑडिटिंग होती है ये अकाउंटेंसी के बाद स्टार्ट होती है। जैसे अकाउंटेंसी काम खत्म होता है वैसे ही ऑडिटिंग है जो की जाती है। क्योंकि ऑडिटिंग के लिए क्या चाहिए? अकाउंट्स का कंप्लीट होना चाहिए। अकाउंटेंसी है जो प्रॉपर तरीके से की जाएगी, उसके बाद ही है जो ऑडिटिंग स्टार्ट की जाएगी, ताकि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए उनकी वेरिफिकेशन की जा सके। बेसिस जो अकाउंटेंसी होती है ये ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, जबकि ऑडिटिंग कम्प्लीटली अकाउंटेंसी के ऊपर बेस्ड होती है। रिपोर्ट जो अकाउंटेंट होते हैं उसे रिपोर्ट जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती जो उसने काम किया है, जबकि ऑडिटिंग के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवानी ज़रूरी है ऑडिटर को, ताकि पता चल जाए कि जो एग्जामिन किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उससे जो रिजल्ट्स आए हैं क्या वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स है या नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो रियल पिक्चर है वो पता चल जाती है रिपोर्टिंग के बाद, क्योंकि रिपोर्टिंग के अंदर बताया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशंस, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, क्या उन बुक्स ऑफ अकाउंट से
ट्रू और फेयर पिक्चर डेपिक्ट होती है बिजनेस की या नहीं होती है, रिपोर्टिंग के अंदर मेंशन की जाती है। ये रिपोर्टिंग ऑडिटर को देनी होती है। जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, एक अकाउंटेंट जो होता है वो एज अ सैलरी की फॉर्म में रेम्यूनरेशन लेता है, जबकि ऑडिटर एक प्रोफेशनल फीस होती है इसकी। ऑडिटर की एज ए रेम्यूनरेशन के रूप में एक प्रोफेशनल फीस होती है। आई होप बच्चों के डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए कंसेप्ट के साथ। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।